Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET Coaching Classes. Today we will see the electrochemistry class 12th unit 3rd. Start करते हैं हमारा आज का टॉपिक. नाउ वी लेट अस स्टार्ट विद मोलर कंडक्टिविटी रिलेशन बिटवीन बताना हमारा मोलर कंडक्टिविटी का एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन बताना इन दोनों का. फर्स्ट है हमारे सबसे पहले लैम्डा इक्विवेलेंट. लैम्डा इक्विवेलेंट हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यूनिट है और मोलर कंडक्टिविटी की हमारा लैम्डा एम के इंटू 1000/m. ये हमारा किसका फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का. और के इंटू 1000/m इंटू एन फैक्टर, ये किसका फॉर्मूला हमारा रिलेशन बताना किसका मोलर कंडक्टिविटी का एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का. ठीक है, इसमें रिलेशन के अंदर सबसे पहले देखे हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट ये है, फॉर्मूला ये है कि इंटू 1000/m इंटू एन फैक्टर इजकल टू लैम्डा एम. ये क्या हमारी मोलर कंडक्टिविटी है. के यहाँ पे कांस्टेंट है, 1000/m एम यहाँ पे क्या है एम नंबर ऑफ मोल्स हैं और एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर के अंदर वो आएंगे जो एन फैक्टर जिसके अंदर v प्लस जेड प्लस वी प्लस जेड प्लस का मतलब वो या तो टोटल चार्ज आएगा कैटायंस का पॉजिटिव वाला या टोटल चार्ज आएगा एनायंस का नेगेटिव में है. जो लैम्डा इक्विवेलेंट हमारा लैम्डा एम यहाँ पे हमने पुट कर दिया कि 2000/m की जगह है और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया. एन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है. और हमने एग्जांपल के लिए ले लिया भाई कैसे ये इसके अंदर देखेंगे K2SO4 Al2SO4 ट्राइस होल्ट इसकी थ्राइस है 0.24H2. ये हमारा एक फॉर्मूला है. इसका बताना कैसे निकालेंगे. जो हमारा K2 है इस पे वैसे तो इसका +1 चार्ज होता है, 2 है तो 2 हो गया, K इंटू 1 इंटू 2 हमारा कितने चार्ज हो गया 1 इंटू 2 2 हो जाएगा. वैसे तो SO4 का हमारा कितना है -2, SO4 का कितना है -2, Al2 का हमारा Al2 का है +6, SO4 के क्या है -6. SO -6 कैसे हो गया, वैसे तो -2 है और यहाँ पे 3 और ऐड हो जाएंगे, 3 होल ट्वाइस है ना, तो यहाँ पे -6 हो गया. 0.24H2 इसके अंदर हम देखेंगे भाई +2 वाले ये टोटल चार्ज कैटायन वाला ऐड हो जाएगा, यहाँ पे टोटल चार्ज एनायन वाला ऐड हो जाएगा. तो हमारा एन फैक्टर कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि हमारा जो टोटल चार्ज है कैटायन का और एनायन का दोनों का सेम है, क्योंकि +6 +2 मिलकर क्या हो जाएगा +8. यहाँ पे भी -6 और -2 मिलकर क्या हो जाएगा माइनस का चार्ज प्लस होकर 8 हो जाएगा. यहाँ पे +6 और +2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. यही हमारे रिलेशन था बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी का एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का. क्या रिलेशन आएगा, जो लैम्डा इक्विवेलेंट है इजकल टू डेल्टा m बाय में एन फैक्टर, यानी लैम्डा m बाय में एन फैक्टर. ये इसका फॉर्मूला होता है. अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर रिलेशन पूछ ले, ये क्वेश्चन आ गया इसका रिलेशन एन फैक्टर पूछ ले तो एन फैक्टर इस तरह से निकलता है. कोई हमने दे दिया तो एन फैक्टर निकालने का ये तरीका. हमें बस इनके याद होने चाहिए किसका कौन सा कितना चार्ज होता है. जैसे SO4 का -2 ये चार्ज मैं अच्छे से आगे भी करवा दूंगी. अब हमने इसके अंदर रिलेशन देख लिया, आगे देखते हैं. रिलेशन तो पढ़ लिया अब हमने, अब इफेक्ट पढ़ेंगे कुछ. इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी. हम इसके अंदर कंडक्टेंस का भी देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का भी देखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी देखेंगे एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, सबका देखेंगे. क्या डायल्यूशन के अंदर क्या क्या इफेक्ट होता है. यहाँ पे हमने एक क्यूब ले लिया, उसके अंदर आयंस चार्ज के आयंस ले लिए और यहाँ पे ये के कांस्टेंट है, इसका एरिया हमने 1 ले लिया, लेंथ भी हमने इसकी 1 ही मान ली और इसके अंदर हमने सिर्फ वाटर ऐड कर दिया. इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. सिंपल कंडक्टिविटी का तो क्या होता है के होता है, ये क्या होगी डिक्रीज होगी ड्यू टू डायल्यूशन के अंदर डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस हैं उनकी वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है. इस वजह से हमारी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और कंडक्टेंस दोनों क्या होंगे डिक्रीज होंगे. आ गया समझ में. क्या बताया इसमें, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और डायल्यूशन की नंबर ऑफ आयंस में नंबर ऑफ आयन होने की वजह से जो इनकी वॉल्यूम है ये डिक्रीज होंगी, इसलिए हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी. आयंस रिमूव इन एवरी पॉइंट इन क्यूब्स क्यों होगी, क्योंकि जो हमारी आयंस है ना हर उस पे रिमूव्ड होते हैं हर पॉइंट के ऊपर. मतलब इसके अंदर क्या आयंस पे क्या जाएगा ये, यानी इनके अंदर वो हो जाएगा रिमूव हो जाएंगे हर पॉइंट से, तो इसलिए वॉल्यूम भी इनकी कम हो जाएगी. लेकिन मोलर अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, तो पता चल गया डिक्रीज होगी डायल्यूशन के अंदर. मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखेंगे, ये दोनों क्या इंक्रीज होंगी. डायल्यूशन के अंदर क्या होंगी इंक्रीज होंगी. क्यों होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज मोबिलिटी ऑफ आयंस विल बी इंक्रीज ऑन डायल्यूशन. यहाँ पे मोबिलिटी यानी आयंस जितने ज्यादा होंगे ना, यानी उनके अंदर मूवमेंट ज्यादा होंगी, मूवमेंट ज्यादा करेंगे वे उनकी मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये क्या चार्ज रहेंगे नहीं, रिमूव हो जाएंगे. एक इट्स चेंज इनटू वन प्लेस टू अनदर, चेंज होने की वजह से जो हमारी मोबिलिटी है इंक्रीज होगी. देन मोलर कंडक्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा. मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है वाटर ऐड किया है इस कारण से.
ऑल राइट ओके, आगे देखते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया बी ए, एक रिएक्शन ले ली बी ए फॉर एन एग्जांपल, रिएक्शन किया तो इसके अंदर हमारा बी पॉजिटिव आ गया, ए नेगेटिव आ गया। बी पॉजिटिव के जो हमारा बी और ए है इनके बीच में आयंस भर दिए, या इनको बोल देते हैं वाटर ऐड कर दिया स्पेस देने के लिए, तो इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन देखेंगे वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसके अंदर इंक्रीज क्या होगी, इसके अंदर हमारी इसके जैसे वॉल्यूम भी इसकी डिक्रीज होगी, यही दिखा रखा है। अगर यहाँ पे देखें इसकी इंक्रीज हो जाएगी और जो डिसोसिएशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। हमारी एक इक्वेशन है उसके अंदर देखेंगे, इस थर्ड हमारा सी डी, एक और रिएक्शन ले ली, ये क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सी डी कैसे होगी, इसके अंदर हमने H2 ऐड कर दिया, H2 ऐड होने के बाद इसमें C प्लस डी माइनस हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों, आयंस रिमूव हो जाएंगे। आयंस रिमूव कैसे होंगे, क्योंकि ये दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। और इसके अंदर सिर्फ हमारा मोबिलिटी इंक्रीज होगी, मोबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सी डी हमारे इसके अंदर जो आयंस बिटवीन गैप है ना वो पानी से हमने फुलफिल कर लिया, तो इसके अंदर हमारा कंडक्टेंस डिक्रीज होगा और वॉल्यूम भी हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने देख लिया। यहाँ से ये क्या है, लैम्डा नोट एम और लैम्डा एम, आयंस रिमूव हो गए। इसके अंदर हमने आगे बढ़ते हैं। यदि कंसंट्रेटेड अप्रोच टू जीरो, यदि हमारा कंसंट्रेशन जीरो से अप्रोच हो रहा है तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन उसको हम क्या बोल देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल देंगे, जो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इट कैन बी रिप्रेजेंट एज, जो हमारी अप्रोच कंसंट्रेशन अप्रोच 0 2 होगा तो हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने की वजह से उसके अंदर ये तो हमारी क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, और ये हमारी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी। स्ट्रॉन्ग के अंदर देखेंगे, सेकंड पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग का बता रखा है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है या कंडक्टिविटी सिंपल एट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रा पोलेट्स दिस मेथड। एक्स्ट्रा पोलेट्स का मतलब होता है ज्यादा लाइन खिंच जाएगी, यानी ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें उसके अंदर क्या होंगी, ज्यादा पोलेट्स की फॉर्म में आ जाएंगी, यानी डिटरमाइन कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग पोलेट्स आने की वजह से इसके अंदर वॉल्यूम हमारी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट की फॉर्म में आ जाएगी। कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट होगी तो वॉल्यूम इनफाइनाइट दिखेगी। अब बात करें सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारा सिर्फ इसके अंदर हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, इसके अंदर हम ला यूज करेंगे, और कौन सा कोलर्स लॉ यूज करेंगे, कोलर्स लॉ यूज करने के बाद डिटर्मिनेशन होगा हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। इसके अंदर एक इक्वेशन यूज करते हैं हम जिसका नाम डेव हक्कल ऑन सागर इक्वेशन बोला जाता है, जिसके अंदर हम लैम्डा एम इक्वल टू ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी और ये सी हमारे ये क्या है, कॉन्स्टेंट फॉर्म में होता है। लैम्डा एम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा नोट एम, और जो लैम्डा एम है इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। और y इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इजकल टू सी प्लस एम एक्स। इसके अंदर कुछ हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर हैकल ऑन सागर इक्वेशन में यूज करके हम कैसे इसका इफेक्ट देखेंगे डाइल्यूशन के ऊपर। इसके अंदर ये रिएक्शन होगी। थैंक यू गाइस। इसके अंदर आज हमने पढ़ लिया रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, सबका, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, और हमने इसके अंदर डाइल्यूशन के अंदर क्या इफेक्ट होगा हमारी मोलर कंडक्टिविटी का, क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगी मोबिलिटी के कारण, और जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यही कारण है। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू सो मच।